नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और खास करके अपने पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पर दिल से और एकदम प्यार से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। और मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव का न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया था, यानी हिंदी ऐच्छिक का कर दिया था। तो इसके तहत हमने अंतरा भाग 2 बुक स्टार्ट किया था, जिसमें हम गद्य खंड के ऊपर पहुंच चुके हैं, जिसमें हमारा 5वां अध्याय है, जिसे लिखा है असगर वजाहत जी ने। ठीक है। इन्होंने तीन, एक तरह से 4 प्रकार का लघु, एक तरह से निबंध कह सकते हो, लघु कथा कह सकते हो, लघु कथाएं इन्होंने लिखी है। पहला हमारा है शेर, दूसरा है साजा, पहचान, चार हाथ। ये जो हमारे 4 एक तरह से लघु कथाएं हैं, इसमें कुल मिलाकर हमें छोटी छोटी जानकारियां पढ़नी है। और ये जो चारों लघु कथाएं हैं, ये हमें कुछ सीख देती हैं, कुछ बताती हैं जो आपको समझना है। ठीक है। ये छोटी छोटी लघु कथाएं हैं, क्वेश्चन आ जाता है एक आध, जो आपको समझना अत्यंत आवश्यक है ना। तो आज हम अपने शेर को देखने वाले हैं, यानी शेर, जिसे हम क्या कहते हैं, लोयन कहते हैं इंग्लिश में। तो शेर जो इस लघु कथा का शीर्षक है, यानी टाइटल है, हेडिंग है। तो जो ये हमारा शेर लघु कथा है, इसका टाइटल शेर क्यों रखा गया है, ये मैं आपको इस निबंध को समझाते समय ही बता दूंगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा इसका नाम शेर क्यों रखा गया है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो, नाम आपके सामने, यानी चैनल आपके सामने उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है। नीचे आपको दिख रहा होगा बाजू में सब्सक्राइब का बटन, आप कर सकते हो, बहुत ही इजी है। ठीक है। और आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो, टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है A.K NCERT स्टडी पॉइंट नाम से, सिंपली आप ज्वाइन कर सकते हो। आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप जाकर तुरंत फॉलो कर सकते हो। यूजर आईडी आप सभी के सामने बिल्कुल लिखा हुआ है। ठीक है। ऐसा आप सर्च करोगे, हमारा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, आप वहां पे जाके फॉलो कर लेना। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो वहां पर आकर आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है। पहले हम बात करते हैं इसकी विषय सूची। विषय सूची आपका ये है, हमने अभी तक कितना चैप्टर कर लिया। हमने पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया। आज हम अपने 5वें अध्याय को देखते हैं। और 5वां जो अध्याय है, इसके अंदर ही 4 पार्ट है हमारे। पहला हमारा है शेर, पहचान, चार हाथ और साझा। तो आज हम क्या देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं शेर को, यानी हमारा 5वें चैप्टर का पहला पार्ट है शेर वाला। समझ गए? तो चलते हैं आगे। पहले मैं आपको बताऊंगा चैप्टर का अर्थ। चूंकि चैप्टर का नाम ही है शेर, तो शेर का मतलब यहां पर क्या है, शेर का मतलब है सत्ता से। सत्ता का मतलब क्या है, सरकार। जिस प्रकार सरकार जनता को लूटती है, उसी प्रकार जो शेर है वो भी जानवरों को लूटता है। समझ में आ गया? तो यही कुछ इसका कंपैरिजन है। अब इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाऊं तो इस लघु कथा के माध्यम से जो हमारे लेखक है, उन्होंने यह बताया है कि सरकार पे या किसी भी नेता पर हमें आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। यही इस लघु कथा से हमें सीख मिलता है। ये जो शेर है, ये सत्ता का प्रतीक है। ये जो है लोमड़ी को लालच देता है। ठीक है। आम जो हमारे जानवर है उनको लालच देता है और कहता है कि तुम्हें अंदर ये चीज मिलेगा, मेरे मुंह के अंदर आ जाओ। ठीक है। और बताता है कि जो है मेरे मुंह के अंदर आ जाओ, इस जानवर को बोलता है, इस जानवर को बोलता है, सभी को बोलता है, और सब इसके अंदर खींचे चले आ जाते हैं और जानवर इसको खा जाता है। यानी जो शेर है वो इसको खा जाता है और कोई भी इसको घास का मैदान कुछ नहीं मिलता। ठीक है। क्या बात चल रही है, जो हमारा लोयन है, शेर जो है वो है सत्ता का प्रतीक, यानी नेता है। जो आम जनता, आम जनता कौन है, तो यहाँ जो जानवर है वो आम जनता के प्रतीक है। तो आम जनता यानी जानवरों को जब शेर कहता है, यानी नेता कहता है कि आ जाओ मेरे मुंह के अंदर, मेरे मुंह के अंदर घास का मैदान है, रोजगार के अच्छे अवसर हैं, दफ्तर है, उद्योग है, तो जानवर जो है उसके मुंह के अंदर आ जाते हैं और जो हमारा लोयन है, जो हमारा शेर है, उसको खा जाता है। इसका मतलब क्या कि नेता ने आम जनताओं को धोखा दे दिया है। तो इसी प्रकार शेर को सत्ता का प्रतीक बता दिया और जो जानवर है उसको बता दिया किसके प्रतीक, उसको हमारा बता दिया
आम जनता के प्रतीक। और जो जंगल है उसको देश के प्रतीक बता दिया। जंगल एक देश है, लोयन जो है नेता है, और बाकी जो जानवर है वो सभी जनता है। ठीक है, इस प्रकार जीवन से इसका संपर्क किया गया है, कहीं ना कहीं इनका मैचिंग किया गया है, और इसको शेर के माध्यम से इस चैप्टर को बताया गया है। तो पहले हम बात करते हैं लघु कथा का परिचय। जो हमारा लघु कथा है जिसका नाम है शेर, तो शेर क्या है आप समझ गए। शेर यानी सत्ता, जानवर यानी आम जनता, जंगल यानी एक देश, राज्य, क्षेत्र, है ना। तो हम समझते हैं शेर को। देखो शेर का फोटो देखो, ये है हमारा शेर, है ना। तो देखो शेर पहचान, चार हाथ, शाहजहां नाम के 4 लघु कथाएं हमारे पाठ्य पुस्तक में डाला गया है। शेर जो है ना एक प्रतीकात्मक, व्यंग्यात्मक और लघु कथा है, यानी ये जो है प्रतीकात्मक भी है और व्यंग्यात्मक भी है। इसमें व्यंग भी है और किसी का प्रतीक भी है, और एक लघु कथा भी है। ये शेर व्यवस्था का प्रतीक है, यानी नेता का, सत्ता का प्रतीक है, जिसके पेट में जंगल की सभी जानवर जो है खींचे चले जाते हैं। ऊपर से देखने पर शेर जो है ना अहिंसावादी, यानी लड़ाई झगड़े वाला नहीं लगता, न्याय प्रिय लगता है, बुद्ध का अवसर प्रतीत हो जाता है, जो गौतम बुद्ध है उसके प्रतीक दिखता है ये। लेकिन पर ध्यान से देखें तो इसका इरादा ही कुछ अलग हो जाता है ना। शेर अपनी एक तरह से असहनीय यानी असलियत, या मतलब एक तरह से कह सकते हो आप, इसका जो असलियत है उससे हट जाता है। जो ये कहता है, इसकी जो असलियत है, यानी जो असली बात ये कहता है ना, असलियत जो कहता है ये असलियत ये करता नहीं है, ये मुकर जाता है उससे, उसकी और झपटता है। तात्पर्य का मतलब है सत्ता सभी को खामोश रखता है। ठीक है, जब तक सब उसकी आज्ञा का पालन करते रहेंगे, जैसे कि कोई उसकी व्यवस्था का उंगली नहीं उठाएगा उसके ऊपर, या उसकी आज्ञा को इनकार नहीं करेगा, वह बखूबी उठता है और विरोध में उठे स्वर को कुचलने का प्रयास करता है। इसी कहानी के माध्यम से लेखक ने सुविधा भोगियों, एक तरह से सदम का क्रांतिकारियों और हिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों और इनके व्यवहारों का इसमें विश्लेषण किया गया है। बताया गया है कि किस प्रकार जो सरकार है वो आम जनताओं को लूटती है, जिस प्रकार शेर यहाँ पर आम जानवरों को लूट रहा है। अब हम बात करते हैं, यहाँ से हमारा जो लघु कथा है वो शुरू हो जाता है। तो समझते हैं इस लघु कथा को। देखो शेर लेखक क्या है, इसमें पहले मैं शेर आपको बताता हूँ। शेर हमारा लघु कथा है। तो लेखक जो है शहर के आदमियों से डरकर जंगल में चला गया। अब देखो यहाँ पर जो भी बातें चलेंगी कल्पना है, यानी ये लेखक ने जो है अपने मन में कल्पना किया है, और कल्पना करने के बाद इस लघु कथा को लिख दिया है। ये कोई असलियत नहीं है। आप मत समझना कि लेखक जंगल में गया तो इसको शेर मिला, ऐसा किया वैसा किया। ये झूठी है, एक तरह से झूठा है पूरा। ये एक कल्पना है जो बताया गया, इंसान को सिखाता है, एक चीज बात बताता है। ठीक है, तो लेखक जो है ना एक आदमियों से डर कर एक दिन जंगल में चला गया। वहां उसने पहले ही दिन बरगद के पेड़ के नीचे शेर को बैठा हुआ देख लिया। क्या हुआ, वो एक तरह से आदमियों से डर गया और जंगल में चला गया। अब जंगल में जाने के बाद ही पूरा कहानी शुरू होता है। ये कहीं ना कहीं जो है, जो हमारे लेखक हैं, ये इस कहानी में खुद भी उतर जाते हैं। ये इस कहानी में अपने आप को भी उतार लेते हैं। इनका नाम आ गया, लेखक जो है शहर के आदमियों से डरकर जंगल में गए, और उन्होंने सबसे पहले देखा बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। पहली नजर में वह गौतम बुद्ध का प्रतिरूप दिखाई दिया। जो गौतम बुद्ध है, ये बौद्ध धर्म की स्थापना इसने की थी, तो गौतम बुद्ध का प्रतीक दिखाई देता है शेर, सबसे पहले अगर देखेंगे तो। ठीक है, नजर आया, बहुत ही प्रतिरूप नजर आया। जिस प्रकार गौतम बुद्ध एकदम योगी की मुद्रा में सीधा बैठा रहता था, उसी प्रकार जो शेर है वो भी गौतम बुद्ध के एकदम समान बैठा हुआ दिखाई दे रहा था उस समय बरगद के पेड़ के नीचे। क्योंकि लेखक बरगद के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को देखने वाला एक तरह आदी हो चुका था। शेर का मुंह खुला हुआ था। देखो गौतम बुद्ध कौन है, बौद्ध धर्म की इन्होंने स्थापना की थी, इन्हें हम भगवान भी मान लेते हैं। ठीक है, तो इनकी बात यहाँ पर चल रही है। जिस प्रकार गौतम बुद्ध एकदम योगी की मुद्रा में बैठे हुए थे, ठीक उसी प्रकार जो हमारे शेर है वो भी कहीं ना कहीं योगी की मुद्रा में बैठे हुए दिखते हैं। वे डर के मारे एक झाड़ी में छुप गए। ठीक है, लेखक ने देखा कि जंगल के छोटे छोटे जानवर उनके मुंह की ओर समाते हुए जा रहे हैं। क्यों समा रहे हैं वो भी तो समझो। देखो शेर बिना हिले डुले
बिना चबाए जानवरों को गटगट कर खाता जा रहा है। यह दृश्य देखकर लेखक जो है बेहोश होते 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 बच गया। अगले दिन क्या हुआ, उसने एक गधे को शेर के मुंह की तरफ जाते हुए देखा। लेखक के छुपने लेखक को लेखक के पूछने ठीक है लेखक के पूछने पर उसने बताया कि वहां हरी घास का मैदान है। ठीक है, ये बताया गया यहाँ पर। अब हम थोड़ा आगे समझते हैं। देखो कौन कौन जानवर जो है मुंह के अंदर, मतलब शेर के मुंह के अंदर जा रहा था। तो देखो, मुझे वहां खाने की हरी हरी घास खूब मिलेगी। लोमड़ी को कहा गया कि तुम मेरे मुंह के अंदर आ जाओ, तुम्हें हरी हरी घासें मिलेंगी। लेखक उसे एक तरह चेताया कि वह जताया, एक तरह से बताया कि वह शेर के मुंह में मत जाए। गधा से भी कहा गया था, शेर ने कहा था कि वह शेर के मुंह में जरूर, एक तरह से वह जो है शेर का मुंह जरूर है एक तरह से, ठीक है, पर वहां हरी घास का एक मैदान है। कौन? तो एक तरह से कह रहा है अपना शेर। इतना कहकर वह शेर का जो मुंह है वो मुंह के अंदर चला गया। लोमड़ी भी शेर के मुंह में इसलिए चली गई थी क्योंकि उसे बताया गया था इसके मुंह में जो है रोजगार का एक दफ्तर है, एक उद्योग है ना। और गधे को बताया गया था कि घास का मैदान है ना। इसी प्रकार जानवर खींचे चले आ रहे थे। उसे शेर के मुंह में जाना ही निर्वाण का एकमात्र रास्ता नजर आया। उसने अगले दिन कुत्तों का जुलूस भी शेर की तरफ बढ़ता गया। ठीक है, और उसके मुंह में चला गया। वो लोग एक साथ चले गए। कुछ दिनों बाद लेखक ने सुना कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का बहुत बड़ा समर्थक है। अब वह जंगली जानवरों का भी शिकार नहीं करता था, शेर, है ना। और क्या हुआ, लेखक ने शेर की सच्चाई जाननी चाहिए, सोचना चाहा, पता करना चाहा कि मैं एक बार इस शेर का जो सच्चाई वो जानता हूं। तो उसे बताया गया था कि शेर के पेट में वास्तविक रूप से रोजगार दफ्तर है, जबकि बाहर का जो रोजगार दफ्तर है वो मिथ्या है। ठीक है, लेखक ने जब शेर के मुंह में जाने से इनकार कर दिया, तब शेर गौतम बुद्ध वाली मुद्रा को जो है ना त्याग दिया। जो गौतम बुद्ध के जैसे बैठा हुआ था शेर, उसको त्याग दिया और सीधा एक गुस्से वाला मुंह बन गया उसका। जब शेर ने लेखक को कहा कि तुम मेरे मुंह के अंदर आ जाओ, तुम्हें ये सब चीजें मिलेंगी, तो लेखक ने इनकार कर दिया, कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। तब क्या हुआ, जो शेर है वो गौतम बुद्ध की अवस्था से हट गया और गुस्से में आ गया। यह लघु कथा यह बताती है कि सत्ता, यानी जो शेर का प्रतीक जो हमारा सत्ता है, तभी तक चुप रहती है जब तक उसकी आज्ञा का पालन आम जनता करती रहती है, उंगली नहीं करती, हस्तक्षेप नहीं करती। तब तक यह सत्ता आक्रामक रूप धारण नहीं करती। अगर हस्तक्षेप करेगी जनता तो ये जो है आक्रामक रूप धारण कर लेगी और उसे कुचलने का हर संभव प्रयत्न एक तरह से करती रहेगी। ठीक है, कोशिश करती रहेगी उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाए आम जनता को। तो इस लघु कथा के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा, जो हमारा शेर है वो है हमारा सत्ता का प्रतीक। समझ लो, सत्ता का प्रतीक यानी सरकार। हमारे ऊपर भी एक सरकार है ना। राजनीति, हमारे देश में राजनीति चलता है, लोकतंत्र है, तो सरकार जो हमारे देश के अंदर भी है। तो सरकार जो है वो शेर का प्रतीक, या फिर शेर सरकार का प्रतीक है। जिस प्रकार जो शेर है वो आम जनताओं, यानी आम जनता का प्रतीक कौन है, तो जानवर, उसको लूटता है। तो उसी प्रकार जो नेता है वो भी आम जनताओं को लूटती है। तो उनसे कहीं ना कहीं सावधान रहें। ठीक है, एक तरह से सख्त रहें, अच्छा रहे, मतलब उनसे कहीं ना कहीं चौकन्ने रहें। ऐसा बताया गया है इस लघु कथा के माध्यम से। यहाँ हमारा लघु कथा खत्म हो गया पूरा। अब हम बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण शब्दार्थ। शब्दार्थ का अर्थ होता है ऐसे शब्द जिसका अर्थ जान लें, हम उसे शब्दार्थ कहते हैं। तो शब्दार्थ समझते हैं कि इसके कौन कौन से हैं। देखो ये कुछ हमारे शब्दार्थ है। सिग निकलना, ठीक है, डुग्गी पीटना। अब मैं आपको पहले बता दूं, ये जो शब्दार्थ है ना ऊपर के, ये सिर्फ लघु कथा के इसी के नहीं है, शेर के नहीं है, ये चारों लघु कथा के शब्दार्थ हैं। जो मैंने आपको बताया ना, शेर हमारा लघु कथा है, पहचान, चार हाथ, साझा, इन चारों के जो शब्दार्थ हैं वो ये हैं। आगे भी शब्दार्थ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शब्दार्थ है कुल मिलाकर, और मैं आगे आपको बताऊंगा जो आपका अगला जो लघु कथा है वो जब कराऊंगा तब। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी समझ में आ गया होगा। और इससे हमें सीख ये मिलती है कि नेता पर आंख बंद करके भरोसा
नहीं करना चाहिए। तो हमारा यहाँ चैप्टर जो है यानी लघु कथा जो है शेर नाम का वो समाप्त हो गया। आप समझ में आ गया हो आपको शेर इस अध्याय का टाइटल क्यों रखा गया है? तो बहुत ही आसान है, आप समझ गए होगे। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाता है, यानी लघु कथा समाप्त हो जाता है, चैप्टर नहीं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, कम से कम 20 दोस्तों के साथ शेयर करें जरूर, ठीक है। और कुछ कमेंट करके बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है ना। तो फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।